नमस्कार, शशि गोपकर यूट्यूब चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी मेंस कर सुपर तैयारी करेले हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो टेलीग्राम में नागपुरी भाषा और साहित्य लिखब तो चैनल मिल जाए। तो चलू हमरे एगो आज महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर चर्चा करब। जे सवाल है पद साहित्य से आपने का समझेना, नागपुरी पद साहित्य में कौन कौन विधा आहे, कोनो एक विधा कर संक्षिप्त परिचय देव। तो चलू ई सवाल कर ऊपरे आज हमरे चर्चा करब जे जेपीएससी मेंस और सीजीएल दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण आहे। काव्य रूप कर आधार पर पद साहित्य कर वर्गीकरण अलग अलग माध्यम से करल जाएगा, मगर लोकप्रियता कर आधार पर चाहे काव्य रचना कर आधार पर वर्गीकरण करे कर एक तरीका शैली कर आधार पर आहे। शैली कर आधार पर काव्य कर 3 रूप विकसित हो है, जेकर में पहला है पद, दूसरा है गद और तीसरा के कहना चंपू और उखेर और मन मिश्रित काव्य के रूप में जानीला। हमरे कर संबंध पद से आहे, जेके अंग्रेजी में पोइट्री कहल जा है और संस्कृत में के काव्य कहे कर परंपरा आहे। नागपुरी साहित्य संसार में पद साहित्य कर परंपरा पुराना काल से चलत है। रघुनाथ निरपति नामक कवि नागपुरी काव्य कर शुरुआत करेना, जे हमरे से ऐतिहासिक महत्व राखेला। पद साहित्य के भाव अभिव्यक्ति कर पहला माध्यम मानल जाएला, जे रागात्मक घटना से जुड़ल साहित्य होवेला। कोनो कवि द्वारा लिखल छंदबद्ध रचना के काव्य कहल जाएला। आचार्य पिंगल्स ई बारे कहे न कि जे रचना छंद में बंधाए न खए वो मन काव्य ना लागे, मगर आधुनिक कवि मन तो मुक्तको चाहे गधो गीत के भी काव्य रूप में स्वीकार करें। कोनो पद चाहे काव्य लागिन छंद कर साथ साथ रस, अलंकार, काव्य ध्वनि, मनक होवे के जरूरी आहे। काव्य के परिभाषित करते कहल जाए रसातकम वाक्यम काव्यम, माने कि रस से भरल रचना काव्य है। आचार्य आनंद वर्धन कर मानना है कि जे छंद के पढ़ल बाद आनंद मिले वो काव्य है के। अंग्रेज आलोचक मन इके अनुभूति कर रागात्मक प्रकाशन बताएं। सुख और दुख कर अनुभूति से उपजल काव्य रूप के हमरे पद साहित्य कर नाम से जानीला, जे कवि मनक लिखे कर एगो शैली है। नागपुरी पद साहित्य में प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य 2 रूप मिलेना। प्रबंध काव्य में महाकाव्य और खंड काव्य 2 विधा आहे, जबकि मुक्तक काव्य में गीत और कविता 2 विधा आहे। यह चारों विधा पद साहित्य कर विकास के आगे बढ़ाएगा। पद साहित्य में महाकाव्य सबसे महान विधा है के, जे मंगलाचरण, उखेर उरे मने देव स्तुति कर नाम में जानीला। ओकर बाद छंद बदलाव, कम से कम 7 ठो अध्याय, प्रकृति कर विराट चित्रण, नायक नायिका कर संघर्ष कथा और समाज कर एक पीढ़ी कर चित्रण के हमरे पद साहित्य कर माध्यम से देखीला, जेके महाकाव्य कर नाम से जानल जाएला। ओहे लखे खंड काव्य कर संबंध जीवन कर एक भाग कर चित्रण करे से आहे, जेकर में भी नायक नायिका कर बड़ स्वरूप कर पदमय आख्यान होवेला। गीत के लघु रचना मानल जाएला, जे हमरे कर मानसिक तार के झंझोड़े कर ताकत राखेला। संगीत रूप में इकर प्रभाव आकर्षक होवेला, इकर संबंध गायक से आहे। और कविता कर संबंध पाठ करे से आहे, जहाँ हमरे कोनो विषय वस्तु के धीरे धीरे काव्य चेतना कर साथ जुड़ल पाविला। इकरो में रस, छंद, अलंकार कर महत्व व्यापक आहे। नागपुरी साहित्य में कोनो एक विधा कर परिचय देवे के लिए हमरे के महाकाव्य, खंड काव्य, गीत चाहे कविता में से कोनो एक के आधार बनाए के पड़ी। और चारों में हमरे के अगर एगो के छाटे के पड़ी तो वो खंड काव्य होगी। तो चलू हमरे हेठे देवल खंड काव्य के पहले देखब कि कौन कौन नागपुरी में आहे। तो पहला है लंका कांड, जेके जय गोविंद मिश्र लिख हैं। उकर बाद और एगो लंका कांड है जेके कंचन लिख हैं। रामायण बाल कांड जे अनूप राय द्वारा लिखल जा है। सुदामा चरित उके भी कंचन द्वारा लिखल जा है। नल दमयंती चरित जेके दिग्पाल रामदेव घरिया लिख हैं, जेकर उरे मने अपन केवरा भाग 1 में देख हो बुनकर एगो नल दमयंती विवाह। वीर राघव चरित गौरी नंदन शर्मा लिख हैं। लव कुश चरित के बलदेव साहू द्वारा लिखल जा है। भगवान एक तो पुरुष के शारदा प्रसाद शर्मा लिख हैं। पीपलवी महान भी शारदा प्रसाद शर्मा द्वारा लिखल जा है। मेवाड़ के श्री सहनी उपेंद्र पाल नहन द्वारा लिखल जा है। ये जो महत्वपूर्ण 10 गो खंड काव्य है कि अपने मन याद कर ले, मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाला परीक्षा ले। ऊपरी देवल आधार पर नागपुरी खंड काव्य कर जानकारी मिलेला। 2 लंका कांड कर संबंध रामायण कर कथा से आहे, जहाँ राम और रावण कर सेना कर भयंकर युद्ध होवेला उकर वर्णन आहे। रामायण बाल कांड में भगवान श्री राम कर बालक रूप कर वर्णन करल जा है। सुदामा चरित कर संबंध महाभारत कर कथा से लेवल जा है।
जे कृष्ण और सुदामा कर बीच कर दोस्ती के दिखाएला। नल दमयंती चरित कर कथा राजा नल नील कर कथा से जुड़ल है। वीर राघव चरित श्री राम कर जीवन कथा के सुंदर ढंग से प्रस्तुत कई है। लव कुश चरित कर संबंध उत्तर रामायण से संबंधित है। भगवान एक पूरब के नामक काव्य खंड बिरसा मुंडा कर जीवन गाथा से प्रस्तुत करेला। विप्लवी महान 1857 कर संग्राम से जुड़ल विषय वस्तु पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर जीवन के बताएला। मेवाड़ केसरी नामक काव्य खंड राजस्थानी वीर महाराणा प्रताप कर जीवन पर आधारित है। ऊपरे देवल आधार पर खंड काव्य मनक संक्षिप्त जानकारी मिले ना जे पौराणिक और ऐतिहासिक विषय वस्तु पर आधारित है। तो आज कल ऑडियो आर्टिकल आपने मन के कैसन लागल कमेंट करके जरूर बतावें। अगर एखन तक हमार ऑडियो आर्टिकल के आपने मन सुन है तो हमार चैनल आपने के जरूर पसंद आ हवी। अगर नया होबे तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर देवे। धन्यवाद।